माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज के इस लेक्चर में जो हमने कल किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, उसी की बेटा दो वैरायटी और आगे समझा रहा हूँ और दो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसके बेस पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा sin x प्लस 8 cos x डिवाइड बाई 2 sin x प्लस 3 cos x। अगर हमें इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन करना हो जिसमें साइन कोस के ऊपर भी टर्म्स है और नीचे भी टर्म्स है बेटा, और उनके कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग है, तो ऐसा इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होता है। देखिए, आपको लेट करना है बेटा न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है, मतलब जो आपका साइन एक्स प्लस 8 cos x है, आप इसे लेट करोगे क्या a टाइम्स ऑफ a, आपके पास ये मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है और नीचे वाला एज इट इज 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, ध्यान रखिए आपने न्यूमरेटर को क्या मानना है a इंटू डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2 cos x और 3 cos x का हो जाएगा -3 sin x। अब आपको a और b फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, देखिए 2a हो जाएगा यहाँ से और वहाँ से हो जाएगा -3b, और दोनों में से क्या आ जाएगा बेटा sin x कॉमन हो जाएगा, मतलब मैंने sin x के टर्म्स को कंबाइन कर दिया। और इसी तरह से cos x के टर्म्स को कंबाइन करूँगा तो 3a प्लस 2b और cos x आ जाएगा बेटा कॉमन। ठीक है, cos के टर्म्स एक साथ कर ले और sin के टर्म्स एक साथ कर ले। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं बेटा। यहाँ sin x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ sin x का कोफिशिएंट है 2a माइनस 3b, तो 2a माइनस 3b किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। और यहाँ 8 है cos x का और यहाँ 3a प्लस b है, सो 3a प्लस b 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8, राइट है। अब इस इक्वेशन का 2 टाइम्स कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन का बेटा 3 टाइम्स कर दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 24। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6b से 6b कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, 13a इक्वल टू आएगा 26 के, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और a अगर आपके पास 2 है तो किसी भी इक्वेशन से आप b निकाल सकते हैं बेटा, b की वैल्यू आपके पास आएगी 1। चेक कर लीजिए, a को 2 रखता हूँ, 2 2 जा 4 माइनस 3 बन जाती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो जैसे आपने a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, इट मीन्स जहाँ a है वहाँ आप क्या रख सकते हैं बेटा, a के स्थान पे 2 रख सकते हैं और b के स्थान पे क्या रख सकते हैं 1। सो आप न्यूमरेटर को बेटा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसके जगह पर हम रखेंगे 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x प्लस b की जगह 1 आ जाएगा बेटा, और 2 cos x माइनस में 3 sin x, और क्या कर देंगे नीचे वाले को अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों के साथ, 2 sin x प्लस 3 cos x और यहाँ 2 sin x प्लस 3 cos x। जैसे आपने ये अरेंजमेंट की, आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो चुका बेटा। देखो ये सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सोचो यहाँ केवल 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x प्लस। अब सोचने की बात है बेटा, अगर मैं इसको t मान लूँ तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बैठा है, तो ये और ये मिलकर dt बन जाएगा, तो ये फॉर्म बनेगी dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log ऑफ t, और यहाँ t किसे माना गया है 2 sin x प्लस 3 cos x को, तो ये केवल दिमाग में सोच लो और ऐसा लिख लो प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। एक तो वैरायटी है बेटा ये, एक वैरायटी आपके पास है ये। देखिए एक छोटा सा अंतर है इन दोनों बातों में, तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको कंप्लीट ना करा के केवल इसका हिंट देने वाला हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। जब साइन और कोस के अलावा बेटा कोई कांस्टेंट भी आ जाए ऊपर नीचे, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको यही करना है cos x प्लस 2 sin x प्लस 3, इसको आप लेट कर लेंगे क्या a इंटू नीचे वाला एज इट इज 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 6 प्लस b टाइम्स ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा -4 sin x
प्लस का 5 cos x और प्लस में c। अब आपको अलग से c भी लेना है क्योंकि कांस्टेंट की यहाँ प्रेजेंस है तो कांस्टेंट होना चाहिए। एंड अगेन क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड से cos की सारी टर्म्स, sin की सारी टर्म्स और कांस्टेंट इकट्ठी कर लें और कंपेयर करके बेटा आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, a b और c। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया, जैसे आपके पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के स्थान पर a टाइम्स ऑफ दिस, b टाइम्स ऑफ दिस, c टाइम्स ऑफ दिस लिख के डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे बेटा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट है उसका dx वो बनेगा डेरिवेटिव और एक बार कांस्टेंट के नीचे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आएगी। तो ये तीसरे पार्ट से आपका जो प्रीवियस लेक्चर है बेटा वो रिपीट हो जाएगा। आप इसको ट्राई जरूर करके देखना। अगर कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है तो फिर लेक्चर जो डाउट सेशन है आपका उसके दौरान हम इसको डिस्कस करेंगे।